बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी ये नॉर्म स्पेसेस की एग्जांपल चल रही हैं। अब हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। द स्पेसेस आर एन सी एन आर दी नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस अंडर द नॉर्म्स डिफाइंड एज। अच्छा, ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे नॉर्म्स जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें ये इसका नॉर्म डिफ़ाइंड है। अब ये आप लोगों को पता है इसकी रिप्रेजेंटेशन कि हमारे पास ये जो है वो सिंपल आर लिखा हुआ हो तो वो एक लाइन है, आर स्केल लिखा हुआ हो तो वो प्लेन का पॉइंट है एक्स वाई, इसी तरह आर क्यूब लिखा हुआ हो तो वो स्पेस का जो है वो पॉइंट है। आर एन टुपल्स इसके अंदर है, यानी कि इसके एन कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरल है, तो ये हमारे पास इसका हर एलिमेंट जो है वो ऐसा एलिमेंट होगा। आर एन में से हम इस फैमिली में से जो भी एलिमेंट लेंगे उसमें एक्स कैसा होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू अप टू जो है वो एक्स एन होगा। इसका वो कहते हैं कि ये नॉर्म डिफाइंड है या ये फंक्शन डिफाइंड है, इस फंक्शन के अंदर ये नॉर्म स्पेसेस हैं। तो हम जो है वो इसको जो है वो प्रूव भी करेंगे। तो हमें एक्स नॉर्म जो है वो किसके इक्वल गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई मॉड, यानी कि हर एलिमेंट का जो है वो हम पहले मॉड लेके स्क्वायर करके फिर उसके पे जो है वो सिग्मा लगा रहे हैं। यही चीज़ जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है कि z अगर हमारे पास ये वेक्टर्स हों तो इनके ऊपर नॉर्म जो है वो इस तरह डिफ़ाइन किया है। हम ये भी क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेसेस ही है। अब अगर हम जो है वो इसको शो करना चाहें तो हम शो कर सकते हैं। नॉर्म स्पेसेस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स हम जो है वो डिफ़ाइंड जो है वो करके आ चुके हैं। अब बेसिकली ये अब स्पेसेस जो हैं हम जो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे जो नॉर्म डिफ़ाइंड हो रहा है उसमें क्या है कि हमारी जो बेस है वो आर एन है और आर एन से हम जो है वो आर में जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो एक्स नॉर्म है वो किस तरह डिफ़ाइंड है, एक्स नॉर्म इज़ इक्वल टू सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई मॉड स्केयर और इसका स्केयर रूट। इसको हमने जो है वो लेके चलना है। अब इसकी जो है वो स्टूडेंट्स कितनी कंडीशंस होती हैं नॉर्म स्पेस की, जो है वो 3 कंडीशंस होती हैं। बेसिकली हमने उन 3 कंडीशंस को जो है वो क्या करना है, प्रूव करना है, जिसमें जो पहली है वो n1 है। हमारे पास जो इसकी पहली कंडीशन है वो क्या है, वो n1 कंडीशन है। अब n1 जो है उसमें अगर हम ये देखें तो फॉर ऑल एक्स नॉर्म मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन। अब बेसिकली जो है ये जो हम मैंने पहले भी बात की, ये जो हम x बिलोंग्स टू आर एन की बात कर रहे हैं तो हमारा x जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn, ये इसके इक्वल है। अब अगर हम जो है वो इसकी पहली कंडीशन की बात करें तो x नॉर्म जो है, ठीक है, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ये क्यों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है या हम इसको जो है वो प्रूव करना है। बेसिकली देखें x नॉर्म हमें किसके इक्वल गिवन है, सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई मॉड स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें कि हर एलिमेंट का जो है वो पहले क्या लिया जा रहा है, मॉड और उसका स्क्वायर, उसको फिर जो है वो हम ऐड करके ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। और अब अगर हम जो है वो इसको किसके इक्वल रखें, हमने ये प्रूव करना है कि एक्स नॉर्म इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो अगर x 0 के इक्वल हो तो वो जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x नॉर्म इज़ इक्वल टू 0। तो अब x नॉर्म इज़ इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ये हमारे पास दोनों तरफ रिजल्ट्स जो हैं वो चलेंगे कि स्क्वायर रूट को भी ख़त्म करें तो सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई मॉड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि एक्स आई मॉड स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा फॉर ईच आई।
हर आई के लिए जो है वो किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अब मॉड्स, इसका मॉड कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर उसी वक्त में ही सिर्फ 0 हो सकता है जब हमारे पास एक्स आई जो है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। और यहाँ पे आई जो है वो बेसिकली क्या है, 1 2 3 अप टू n है। आई जो है वो किसके इक्वल हैं, 1 2 3 4 अप टू n। इसका मतलब तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हों। दैट इज़ हमारे पास x1 भी 0 हो, x2 भी 0 हो, x3 भी 0 हो, xn भी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तब ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होगी। ये किसके इक्वल आ जाए, ये 0 के इक्वल आ जाए तो फिर हमारे पास ये कंडीशन फुलफ़िल होगी। और ये बेसिकली x ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर x नॉर्म जो है वो हमारे पास वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो x जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये हमारी जो है वो इसकी कंडीशन आ गई, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब जो है वो इसके बाद जो है वो हम देखें n2 जो है वो सेकंड कंडीशन, उसको जो है वो फुलफ़िल होती है या नहीं होती। बेसिकली जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में हमने ये प्रूव करना है कि इसके साथ अगर हम कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो उसको उससे बाहर लिखा जा सकता है। कंडीशन को देखते हैं n2। अब n2 हमारे पास बेसिकली ये कंडीशन है जो कि हम प्रूव करते हैं कि ax नॉर्म इज़ इक्वल टू ax नॉर्म। ये हमने जो है वो बेसिकली क्या करना है, प्रूव करना है। ये सेकंड कंडीशन इसकी बनती है। तो अब आप यहाँ पे ये देखें, अगर हम जो है वो ax जो है वो कंसिडर करें, क्या करें, ax नॉर्म कंसिडर करें, तो इसके मुताबिक ये क्या आएगा, इसके मुताबिक ये बनेगा सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n axi मॉड, इसका जो है वो हमारे पास axi मॉड स्केयर आ जाएगा और साथ जो है वो इसका स्केयर रूट बनेगा। यानी कि जहाँ पे ax था वो हमने एलिमेंट जो है वो लिख लिया। अच्छा, इसके बाद अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास ये क्या बनता है, मॉड की प्रॉपर्टी है। इसको अगर आप ओपन करके देखें तो बेसिकली ये क्या है, ये a1 स्केयर x 1 स्केयर है प्लस a2 स्केयर, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। ये अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो ये इसका मतलब ये है कि ax1, ठीक है, इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर, फिर सेकंड टर्म आएगी सिग्मा जो है वो, इसको सिग्मा को जो है वो अगर हम ओपन करें प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। और a हमारे पास साथ क्या आ जाएगा, ax n इसका स्केयर, ये वाली टर्म्स बनेगी। इसका मतलब ये है कि इन सब टर्म्स में से a स्केयर क्या आएगा, कॉमन आके बाकी x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर प्लस सो ऑन प्लस xn स्केयर बनेगा। और इसको हम जो है वो दोबारा क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर जो है वो हम इसको लिख सकते हैं a स्केयर, और ये लिखा जाएगा सिग्मा xi मॉड स्केयर, और इस i इज़ इक्वल टू 1 to n। ये बेसिकली इधर क्या था, इसका हमारे पास मॉड b था, ठीक है, ये क्या था, इसका मॉड b था। तो ये मॉड स्केयर जो है वो इसी के इक्वल ही होता है। बहरहाल ये हमारे पास जो है वो ax आ गया। तो इसके मुताबिक अगर हम इसको लिखें स्टूडेंट्स, तो ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है कि हम इस a को इससे बाहर लिख सकते हैं, यानी कि सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n a स्केयर xi मॉड स्केयर, ये लिखा जा सकता है। और इसका क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों को पता है सिग्मा की प्रॉपर्टी है कि इस कांस्टेंट पे ये इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि वेरिएशन जो है वो आई के मुताबिक है, तो आई तो इफ़ेक्ट करेगा। कांस्टेंट जो है इसको हम इस सिग्मा से भी क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये a स्केयर सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n xi मॉड स्केयर, और इसका स्केयर रूट आएगा। a स्केयर का स्केयर रूट लें तो वो क्या आ जाता है, वो a आ जाता है। इसके साथ जो है वो इसका ये मॉड b है, तो ये a मॉड आ जाएगा। साथ क्या आएगा, सिग्मा
i इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई मॉड स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसको दोबारा आप जो है वो क्या लिख सकते हो, इसे लिखा जा सकता है एक्स नॉर्म। तो वो जो सेकंड कंडीशन थी कि ए एक्स नॉर्म जो है वो किसके इक्वल होता है, ए का मॉड और एक्स नॉर्म, क्योंकि एक्स तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, तो इसका नॉर्म, तो ये क्या होंगे, ये आपस में इक्वल हैं। तो सेकंड कंडीशन भी जो है वो क्या हो गई, क्वालिफाई हो गई। अब हम जो है वो क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन की बात करेंगे कि N3 भी क्या क्वालिफाई होता है इसके अंदर के नहीं होता। अब N3 की अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन की, N3, तो पहले हमें N3 का पता होना चाहिए कि N3 बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है। N3 के लिए हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि x प्लस वाई नॉर्म ये लेस देन इक्वल होगा x नॉर्म प्लस वाई नॉर्म से। ये हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं, ये हम क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। तो अब हम फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जो है वो आर, अगर हम बात करें आर एन, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x के एलिमेंट अगर मैं लिखूं तो वो क्या लिखे जाएंगे, x1 x2 सो ऑन अप टू xn, ये x है, और y हमारे पास है y1 y2 सो ऑन yn, ये वाले एलिमेंट्स होंगे। बहरहाल ये है कि x प्लस वाई नॉर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या आएगा, इसका इफ़ेक्ट इसके मुताबिक हमने ये देखना है, ये x है तो x का इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये क्या बनेगा, दैट इज़ सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n, और ये आएगा एक्स आई प्लस वाई आई मॉड स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यानी कि हमने इस x का इफ़ेक्ट यहाँ पे ले गए, x की जगह पे x प्लस वाई था तो इधर एक्स आई प्लस वाई आई हो जाएगा, i इज़ इक्वल टू 1 to n होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है जिसको मिन्कोस्कीज़ प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको जो है वो क्या कहते हैं, मिन्कोस्कीज़ प्रॉपर्टी कहते हैं। अब मिन्कोस्कीज़ प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं कि ये लेस देन इक्वल है किसके, सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई मॉड स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n वाई आई मॉड स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ये हमने जो है वो क्या यूज़ किया है, इसको कहते हैं मिन्कोस्कीज़ इनइक्वालिटी, मिन्कोस्कीज़ इनइक्वालिटी। ये वाला जो रिज़ल्ट है ये हम जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास x प्लस वाई नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल होगा, इसके मुताबिक हम लिखेंगे तो ये x नॉर्म है, और ये लिखेंगे तो ये क्या है, ये हमारे पास y नॉर्म है। तो थर्ड कंडीशन भी क्वालिफाई हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन दिया गया था इट इज़ ए नॉर्म, और इसको हम अगर हम आर एन को इसके साथ लिखें, इस फंक्शन के साथ लिखें जो हमें जो है वो गिवन था, तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगी अंडर द नॉर्म दिस। अब नॉर्म डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए नॉर्म का जो है वो डिफ़ाइन करना जो है वो साथ वो क्या है, ज़रूरी है। अच्छा, अब ये जो स्पेस है आर एन स्पेस, इसको ये स्पेशल स्पेस भी हैं, ये जो है वो स्पेशल स्पेस भी हैं, इनको एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन, ठीक है, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। अगर आप लोगों ने वेक्टर स्पेस पढ़ी हुई है तो उसमें आप लोगों को डायमेंशनल का मतलब जो है वो क्लियर होगा, ये एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसके बाद आप लोग खुद ये प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल सेम स्टेप पे, कोई फ़र्क नहीं है। ये कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इन्हीं स्टेप्स पे जो है वो आप x की बजाय जो है वो क्या यूज़ करेंगे, z को यूज़ करेंगे जो कि कम्प्लेक्स नंबर है, और ये भी आप प्रूव कर लोगे कि क्या कि cn जो है क्या प्रूव हो जाएगा कि ये जो cn है, cn अंडर दिस नॉर्म इज़ ए नॉर्म स्पेस। ये क्या है,
ये नॉर्म स्पेस है। और इस स्पेस को जो है वो एन डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस कहते हैं। अब ये जो बीएस मैथमेटिक्स में आपका एमसीक्यूज़ वगैरह भी आते हैं तो उसमें भी आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, या पीपीएससी का जो है या आपका जो है पीएससी के टेस्ट वगैरह हैं तो उनके अंदर आप लोगों को इनके नाम का पता होना चाहिए। जैसे आर एन है तो ये एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है, और सी एन है तो इसको कहते हैं एन डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस। ये क्या कहलाएगी, इसको कहेंगे एन डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है वो सेकंड एग्जांपल जो है वो कंसिडर की। इसके बाद हम जो है वो एक और एग्जांपल जो है वो कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।